पानी बोतल लेना। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? लेट के लिए सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि क्लासें चल रही थी ऐप पे। अभी सर MPSW के बैच में क्लास लेके ही गए थे दोनों सर। जो टेक्निकल टीम है हमारी, टेक्निकल जो बैच है हमारा MPSW का, उसकी क्लासें होती हैं देर रात तक। और फिर LM का भी शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में, फायर ऑपरेटर का भी शुरू हो जाएगा, PGT ज्योग्राफी का शुरू हो जाएगा। और अब थोड़ा सा क्लास का जो शेड्यूल है वो डेली से 8 बजे ही सही रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि अब गर्मियां आने लगी हैं तो पिछली बात है, जल्दी बज जाते हैं 7:30। अमन नमस्ते बेटा, अमन। संदीप दुहन नमस्ते बड़े भाई, कैसे हो? पंकज गोदारा, मोनिका मलिक, पूजा, रिंकू वर्मा, नीलम नैन, दिलबाग कश्यप, सचिन गोदारा, संतोष, एकता। पहले तो जो भी नए बच्चे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सफल रीत गोदारा नमस्ते बेटा, संदीप, दिलबाग, यदु, धर्मवीर स्वामी आ गया, समझ लो सारे आ गए। क्या नहीं करते बेला बरात में कौन जाओगा? बोले ओ बोला तुम बस बते रहे होगे। तो धर्मवीर स्वामी आ गया, सबसे लेट आता है ये क्लास में। नीरज नमस्ते, अंकित, जय हिंद सर। सर क्लास कितने बजे शुरू हुई है? 8 बजे होगी डेली आज से शाम को, ठीक है? डेली शाम को 8। ड्राइवर भाई, राम राम भाई, कैसे हो? आते ही चैनल को कर दिया करो ये लाइक एंड शेयर, इनमें बेईमानी मत किया करो, बेईमानी करते आप। सर PMT फर्स्ट वीक में होगा भाई। जो खबर आती है हम शेयर कर देते हैं, और जो चीजें हमें सही लगती है हम वो करते हैं। कुछ महाशय होते हैं जो बच्चों को हमेशा से डिमोरलाइज करने का काम करते हैं। उन्होंने ग्रुप 56-57 के पेपर को मॉक टेस्ट बोला था कि जाओ मॉक टेस्ट दे आओ, और खुद भी पेपर में बैठे थे। ऐसे महाशय को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि बच्चों को पढ़ने दिया करो और आगे बढ़ने दिया करो। इस महीने नहीं होगा, उस महीने नहीं होगा, जो अब खुद के लिए अच्छा लगता है आगे बढ़े। हाँ, मार्च में फिजिकल शुरू हो जाएंगे, अपनी तैयारी करो फिजिकल की। सीटी की तैयारी करना चाहते हो, इनसे अच्छा बैच नहीं मिलेगा, ठीक है भाई? सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म पर तो अच्छे ही बोलेंगे। ये 2299 का 1 साल की वैलिडिटी, ये 1299, ये परचेज कर लेना। फिर मेंस का बैच खरीदते आने को, फिर वैलिडिटी कल बोलते जाओगे, क्योंकि मेंस भी होना है फिर। सर आज किस डे था बेटा? अगर आज किस डे था तो कोई किसी की बहन के साथ मना रहा होगा, तो उसकी बहन के साथ कोई और मना रहा होगा। भगवान वही देता है जो हम कर्मों का फल करते हैं। अगर आज किस डे आप बना रहे हो, देन फोन देगी देना जल्दी से, सतीश को बोल दे एक बार जल्दी मेरे पास। बेटा ये किस डे, फगड़ दे, जगड़ दे, मगड़ दे, फुराने डे, झगड़े डे, ये उन लोगों के लिए है जिनके, बस समझ जा करो। प्रदीप आपने मनाया सर? मैं तो उतनी नफरत करता हूं जितनी नफरत केजरीवाल साहब करते हैं। ये किस डे, फगड़ दे, जगड़ दे, कभी यूनिवर्सिटी टाइम में भी नहीं बोला ये। राम राम रोज बेटा, पुराने बच्चों को नहीं भूला। ये पुराने बच्चों की देन है कि स्टडी मंत्र आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है। वो पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन दे रहे हैं, हमसे जुड़े हैं। हम्म, ये हमारे पुराने बच्चों की देन है बेटा। आ जाओ क्लास शुरू करते हैं। तो बेटा ये जो दिन मनाते हैं ना, बताऊंगा, इस पे लेक्चर लूंगा, पहले पढ़ा लो फिर बढ़ाऊंगा इनको।
ठीक है ना, एक बार पढ़ा लूं, बीच में लपेटूंगा इनको। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा, नहीं ये करवा लिए मैंने, अभी हाल फिलहाल में ही करवाए थे, इसलिए अभी यहां से नहीं लूंगा मैं। हम कहा, ओहो हो, एक क्वेश्चन दिखा रे। बताइए क्वेश्चन, नर नारायण गुफा कहाँ है? लो भाई, मैं नहीं बोलता था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ है सारे। और इसकी हमारे पास 3500 की PDF हमने टाइप करवा रखी है, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, सारे PDF फ्री हैं। तो नर नारायण गुफा यमुनानगर में है भाई, ध्यान रखना इस बात का, नर नारायण गुफा। तो हमेशा यमुना नदी के तट पर कौन थे? नारायण घूमते थे भाई, नारायण नारायण नारद मुनि। आज ये क्वेश्चन आ ही गया, देख लो, मैं तुम्हें सोच रहा कि तुम मजाक करते हैं, क्वेश्चन आ गया ना, ये PYQ है सारे के सारे, नहीं बोलोगे ना? 3500 वाली PDF में नहीं है सर, ए झूठे विदेश। पेज नंबर बताऊंगा कौन सी पे है। राज्य में कितनी गुफा है? गुफा तो बहुत मशहूर हो गई है। लेकिन जाते यहां दिलेर लोग हैं भाई, ध्यान रखना इस बात का। चलो छोड़ो। लाल जंगली मुर्गों के लिए कौन सी रेड फाउल के लिए कौन सा जिला फेमस है भाई? पक्का याद हो गया? ले ये भी याद कराऊंगा। पंचकुला। और जब भी आदमी का सिलेक्शन होता है, आजकल मुर्गे खाते हैं, अरे मुर्गे मत खाया करो, और पंचकुला ही हमें सिलेक्शन देता है। तो लाल जंगली मुर्गे, और आदमी लाल हो जाता है सिलेक्शन होते ही पंचकुला से, कि चलो पंचकुला से बुलावा आया है, क्या रेड जंगल मुर्गे। पाए कहां जाते हैं ये? फिर 3500 वाली PDF बिलो रखी तो बेटा ये सारे नहीं है, आ जाओ। पंचकुला हमारा 17वां जिला था, ध्यान रखना इस बात का। इसका गठन हुआ था 17वें जिले के रूप में, ठीक है। कब बना? 15 अगस्त 1995 को। राज्य में सबसे ज्यादा भूकंप यहां आते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा। राज्य में सबसे ज्यादा भूकंप कहां से आते हैं? क्योंकि सारी PDF सिलेक्शन की अपलोड यहीं से होती है, और जब भी सिलेक्शन आता है तो भूकंप तो मचाते हैं भाई। भाई HSC पंचकुला में बैठी है, इसका आंसर पंचकुला नहीं है, लाल जंगली मुर्गे फाउल, रेड जंगल फाउल। ये तो मैं वैसे ले रहा हूं क्वेश्चन को, इसका आंसर यमुनानगर नहीं है। तो जब भी भूकंप आता है, PDF की सिलेक्शन भूकंप मच जाते पंचकुला में। मेरा हो गया, मेरा हो गया, तेरा नहीं हुआ, मेरा हुआ। रातों को बहुत रिश्ते टूटते हैं बेटा, क्योंकि सिलेक्शन वाली रात बहुत। इसका आंसर हो रेड जंगल जो मुर्गी है। फिर मुर्गी और मुर्गे में फर्क बता दो सर। आज राष्ट्रीय महिला दिवस, आपको नहीं पता हो? आज महाराजा सूरजमल की जयंती है, अगर आपको नहीं पता हो। जाटों के अफलातून बोला जाता है राजा सूरजमल को, भरतपुर रियासत के महान राजा हुआ करते थे। आज जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च का, आज राष्ट्रीय महिला दिवस है 13 फरवरी का। ये था क्वेश्चन आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन। किस डे है? फग्गड़ डे है, जंगड़ डे है, मगड़े डे है, बोला ये डे है, वो डे है। ये जो दिन मनाते हैं ना, उनके की भी घर पे दिन कोई बना रहा होता है। यमुनानगर बेटा, यहां पर कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, और राज्य में राष्ट्रीय उद्यान 2 ही हैं बेटा। भारत में 108, पहले 106 का डाटा है, PYQ आ जाए तो 106 ही करके आना। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2003 में बना बेटा। ये किसके लिए फेमस है? ये प्रसिद्ध पेपर में आते हैं।
एक तो ऊपर लिखा ही था लाल जंगली मुर्गे, फिर बोला सर लाल जंगली मुर्गी। अरे जब मुर्गी मिल रही है, मुर्गा मिल रहा है, तो मुर्गी की बहू तो मुर्गी वहीं मिलेगी भाई। लाल जंगली मुर्गों के लिए कौन फेमस है? कालेसर। तो जब मुर्गा मिल रहा है तो मुर्गी उसकी तो बहू है, वो तो वहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी भेज देते मेरे पास व्हाट्सएप पे। बोला सर मुर्गी कहां मिलेगी? वो नर नारायण गुफा यमुनानगर में मिलेगी, वहां से पकड़ लिए। दूसरा धब्बेदार बिल्लियां, मतलब ये बिल्ली है लेकिन धब्बेदार बिल्ली है, मतलब चितकबरी बिल्ली का मां बोला कर हैं। एक भौंकने वाले हिरण भी यहीं मिलते हैं। भौंकने वाले हिरण, वैसे हिरण भौंकते नहीं है लेकिन यहां जो है वो भौंकते हैं। ठीक है। तीसरा फिर क्वेश्चन एचएससी ने इसके उठा लिया, ये किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर है, सीधी सी बात है भाई, यमुनानगर में यमुना नदी के। फिर क्वेश्चन उठा लिया, यह राष्ट्रीय उद्यान, ये एचएससी का पीवाईक्यू है, यह राष्ट्रीय उद्यान किस भगवान को समर्पित है? ये उठा लिया एचएससी ने भाई। और हम तो हर एक बात एक्सप्लेन करते हैं। डी ऑप्शन है, जाके चेक कर लो, शिव भगवान। पीवाईक्यू ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, चेक कर लो। एक चीज की रोल फेमस है कालेसर, कोई बता सकता हो तो अगला क्वेश्चन। आज घणे सीरियस लागो सर। सीडी रिकॉर्डेड बैच में करंट जीके की क्लास, बेटा करंट अफेयर अभी उसमें नहीं करवाई, करवाते ही डाल देंगे। ना घबरा करो, ये स्टडी मंत्रा का प्लेटफॉर्म है। एक और बोली 28 बैच में था, बिला रिकॉर्डेड क्लास डाल हो, बैच बैच हो। ओ मेरी बुआ रिकॉर्डेड फ्री में हमारा यहाँ सारा पूरा बैच। और बच्चों के कहने से डालते हैं, सुबह 9 से लेकर 8 बजे तक भोंकते हैं बैच में। बोली ताली रिकॉर्डेड कार्ड रखी है। पीवा मंडला सिनू भेरा भी नहीं कि रिकॉर्डेड क्लास में के फर्क हुआ है, लाई में के फर्क हुआ है, क्यों डाली गई है, ताकि मेहनती बच्चा 2x से सिलेबस कर ले। बोली तो दितलाता है तितरियां तो तारी पूछ कर डालेगा ना बच्चा था बैच पे कि बेटा डाल दिया। और 28 बैच में पूछ कर डाली थी। डेली 8 बजे क्लास होती मोनू। आगे बताओ बताओ। प्रथम उपन्यास राजा राम शास्त्री, क्या उपन्यास का क्या नाम था? झाड़ू फ्री। ध्यान रखना इस बात का, क्या नाम था? झाड़ू फ्री इसके उपन्यास का नाम था। कहीं हम एक ही लाइन में क्वेश्चन कर दें। आज एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। हरि हरियाणा में 12 जैन मंदिर कहाँ है? आज मैं खड़ा कहीं, आज सीएम साहब आए थे नानंद साहब, तो मैं ड्यूटी पे खड़ा था ऐसे ही। 26 बैच का 10-15 मिनट तो यूट्यूब पे सर्च करता रहा, फिर मेरे पास आया, बोला सर एक आप पेपर का यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, मैं कौन सा बैच ले रहा है? बोले जी मैं स्टडी मंत्रा पे पढ़ाना होगा। बोले हाँ जी। मैं कौन सा बैच? बोला 26। माँ फूफा। बोला जी थोड़ा सा सस्पेंस सा लग गया। नालंद का था वो। नालंद वाले इतने बोले तो दोनों तक तो चल बात भी मान लिया। हरियाणा का कैशलेस गांव नीलावाड़ी सिरसा, सोनीपत में होगा 12 जैन मंदिर। हमारा गांव, हमारा एक ग्वांड है, घनाडी गांव है दनौदा, घना प्यारा गांव है। दिल के इतने साफ लोग हैं दनौदा में। हमारे पास है ये दनौदा गांव। हमारे कई मित्र भी हैं, डॉक्टर है, विनय है, वीएलडीए,
हम साथ में तैयारी करते थे, आज भी दोस्त हम, दिल के साफ हैं। मतलब कहावत है इनके बारे में, दड़ौदा गांव में घना इंडी, मतलब दिल के साफ बहुत प्रसिद्ध है गांव, और इसलिए फेमस है कि अच्छी लोगों की वजह से। अपना पहला ढोल पानी खींचा करते कुआ में तय, ऐसे ऐसे, और इनका कोई बस स्टैंड पे कुआ था, तो बस में तो उतरा कोई, बस में तो उतरा तो दनौदा में तो को बोलिया बोला यू है के बोला दनौदा, तो वह जो आप वो खींचा कर देनू डोल वह कुआ में तय, वह छोड़कर रस्सी नु बोला कौन का हम न बोले हो, बोला इतना खुद ही प्रूव कर दिया था हम बोले हो, लेकिन दिलेर भी है, दिलेर गांव है, को दिन सोचता हूँ छोटा मोटा सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना हो, मतलब डरिया कौन कर दे इस गांव के लोग, ये खूबसूरती है दनौदा गांव की। आ जाओ। सोनीपत हमारा एक प्यारा सा शहर है, 22 दिसंबर 1972 को डिस्ट्रिक्ट बना था बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सोनीपत आजकल हॉर्टिकल्चर का हब बनता जा रहा है, किसका, हॉर्टिकल्चर हब बनता जा रहा है, ध्यान रखना इस बात का। शायद मैंने क्वेश्चन भी डाला होगा आज करंट अफेयर का एक, कि अभी 17, 18, 19 जितनी भी तारीख है फरवरी को हरियाणा कृषि मेला 2025 कहां लगने जा रहा है, हरियाणा कृषि मेला, तो ये एच यूनिवर्सिटी में लगेगा, ध्यान रखना इस बात का। हिसार में जो हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है 1970 में बनी थी, फिर इसका बेटा फरवरी 1991 में इसका नाम CCHU कर दिया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया। हमारे जो कृषि मंत्री वर्तमान वो भी लिखना आपको, कौन है, श्याम सिंह राणा है, कौन है, श्याम सिंह राणा। और श्याम सिंह राणा किस सीट से विधायक है, रादौर से, ये लिख देता हूं बेटा क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर उसने पूछ लिया बागवानी मेला कहां लगेगा, ये तो चलो मैंने तुम्हें शेयर कर दिया, तुमने पढ़ लिया, कृषि मेला, वो मैं दूसरी पिक्चर शेयर नहीं कर पाया। कृषि मेला तो हम याद रख रहे थे, हर बार साल यही होता, लगभग 90.99% हिसार होता है कृषि मेले का आंसर, ठीक है। लेकिन अब की बार बेटा एक क्वेश्चन है, बागवानी मेला बताना कहां लगेगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है बेटा, दोनों लिख लो, ये पिक्चर में डालना भूल गया था। कृषि मेला किस तारीख को बताया था मैंने क्लास में, डेट भी पूछ लेता है बेटा कई बार, 15, 16, 17, 3 दिन, पिछली बार ये 2 दिन लगा था। अगर उस कृषि मेला 2024 हिसार एच यूनिवर्सिटी, ठीक है, 25 का, अगर उसने पूछ लिया 2024, तब भी इसका आंसर बेटा 18 और 19 फरवरी एच यूनिवर्सिटी देके आना है, ठीक है। पिछली बार ये 18, 19, क्योंकि जो मेले हर साल आयोजित होते हैं कई बार उनकी डेट पूछ लेता है, जैसे सूरजकुंड मेले की डेट पूछ लेगा कि 7 फरवरी से 23 फरवरी तक, पिछला कब था, 2 फरवरी से 18 फरवरी तक, समझ में आया। और ये डेट है ना, हल्के में मत लिया करो किसी की भी, जो हर साल मेला आयोजित होता है, ये अस्तलबोर मेला है फरवरी मार्च में, पेपर में आता है, ठीक है। तो इसमें हमारे इस कृषि प्रदर्शन मेले में जो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे वो बरवाड़ा से विधायक रणवीर सिंह गंगवा है, जो पिछली बार नलवा सीट से विधायक थे, वो अब की बार बरवाड़ा सीट से विधायक हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं PWD डिपार्टमेंट के, ठीक है, PWD डिपार्टमेंट के। और हमारे नायब सिंह सैनी, सैनी साहब की एक खास बात देखी भाई मन ने, तो देखो जो लग गया, पिछले CM मतलब बाई नेचर, जितनी देर जहां से प्रोग्राम में था, मतलब हंसता हुआ चेहरा रहता है CM साहब का, और सबको ऐसे मतलब गाड़ी में, वरना नेता लोग देखते नहीं है चारों, बस मतलब ऐसा इग्नोर मारते हैं नेता लोग, मतलब देखते नहीं बाहर गाड़ी में रोड की तरफ, क्योंकि 5, 6, 7 साल होगी नौकरी करते हुए, लेकिन सैनी साहब के चेहरे पे पता नहीं किस चीज की मुस्कान, मतलब ऐसे भी, इसका भी रिप्लाई यार, बहुत भगवान कसम, पहला CM देखा ऐसा कि
ऐसे करते थे ना, या मेरे इसमें आए थे मनोहरलाल खट्टर जी, इसमें रही कौन सा ये अग्रसेन में, सामने से भी रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन ये आदमी दूर खड़े आदमी का भी, भाई भगवान कसम, भगवान इनको ऐसे ही वो लंबी उम्र दे और ये लोगों को नौकरी दे। बागवानी मेला 2025 ये लगेगा आपका, कहां है, घिगनाऊ गांव में बेटा। कौन से, ये घिगनाऊ, ये जो पोस्टर बना रखा है ये मैं डाल भी दूंगा, घिगनाऊ गांव है लोहारू में, भिवानी में, यहां पर ध्यान रखना। कब लगेगा, 15-16 फरवरी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यहां पर एक परियोजना लेके आए हैं, ये कौन सी, अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र। ये जो गांव है यहां पर कौन सी इंप्लीमेंट है, ये अर्ध शुष्क, 4-5 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इस बात का कि बागवानी, ये अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्टेबलाइज है। फिर ये वही है, इंडो इजराइल परियोजना है बेटा, कौन सी है, इंडो इजराइल परियोजना का हिस्सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि इससे पहले हम एक इंडो डच प्रोजेक्ट पढ़ते थे इसी के बारे में। इंडो डच प्रोजेक्ट कब, 1994 में, भजनलाल सरकार में, ठीक है। इंडो डच प्रोजेक्ट 1517 लाख की योजना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, मंजियाना सिरसा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर, अरे सेशन को लाइक नहीं कर रहे, बेईमानी कर रहे, भगवान देखता है, जब भगवान देखता है तो देख लेना, ठीक है। तो आपको यह भी ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी हरियाणा में कहां पर, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में है, मोनिका बोरा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो लोग पीडीएफ नोट्स बेचते हैं हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं, ना हमारा उनसे कोई विरोध, लेकिन हमारे यहां सारे पीडीएफ नोट्स फ्री हैं टेलीग्राम पर। दूसरी अनाउंसमेंट एक और, लाइव टेस्ट के ऑप्शन में आज रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज फ्री कर दी गई है। आनंद साहब क्या बोले, तो अंतरराष्ट्रीय बागवानी पूछेगा बेटा आपसे, तो रेलवे ग्रुप डी की भी टेस्ट सीरीज, डेली एक टेस्ट टीम टाइप करेगी और आपके पास आप लगाया करो, रेलवे ग्रुप डी की, चाहे बच्चे ने बैच ले रखा हो चाहे ना ले रखा हो। तो ये खुलेगी बेटा गन्नौर सोनीपत में, ठीक है। किसकी सहायता से, इजराइल की सहायता से, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी, हमारे राज्य में एक ही अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, अजनस्थली गांव सोनीपत। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के अजनस्थली गांव में भी है। कोई नहीं बेटा, नैन साहब सारे अच्छे पढ़ाते, सिलेक्शन लेके पतली गली से निकल लो बेटा, ठीक है, आ जाओ। और कोई क्वेश्चन पूछना हो बागवानी के बारे में। मेगा फूड पार्क खरगोदा सोनीपत में, और दूसरा मेगा फूड पार्क खुलने जा रहा है रोहतक में। फूड पार्क 4 हैं, शाहबाद अम्बाड़ा में, डबवाली सिरसा में, राई सोनीपत में और जींद के नरवाड़ा में। आईटी पार्क 2008 पंचकुला, हर्बल पार्क यमुनानगर चुगड़पुर गांव में पहला 6 नवंबर 2001 को, ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क बोलते हैं उसको। हर्बल पार्क राज्य में सबसे ज्यादा रेवाड़ी में 15, फिर महेंद्रगढ़ में 11, और हर्बल पार्क की संख्या 59+3। जो शाह है, शाह नोट शाहबाद, हाँ शाह अम्बाड़ा जो भी है याद रख लियो, शाहबाद तो कुरुक्षेत्र में है। और कोई क्वेश्चन पूछना हो, सर मैंने आज किसी और चैनल पे भी देखा, बेटा वो चैनल बच्चा ने बना रखा है और बच्चे डाल दे वीडियो में, कोई दिक्कत है, शॉर्ट्स डाल दे हैं, कोई भी बच्चा मेरी वीडियो डाल सकता है डाउनलोड करके, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ना कोई कॉपीराइट आएगा। हमारे चैनल का नाम यही है, स्टडी मंत्रा एजुकेशंस।
एक दूसरा ऑफिशियल चैनल है हमारा स्टडी मंत्रा 2.0। अगर आप कोई आप ब्लॉगर हो, यूट्यूबर्स हो, तो शॉर्ट करके डालो तो हमें कोई कॉपीराइट, चाहे पूरी वीडियो डाल दिया करो हमारी, तो डाउनलोड करके, बस बच्चों को फायदा होना चाहिए, ठीक है ना। मेरा नहीं था बेटा, वो बच्चों ने बना रखे बहुत सारे चैनल अपने अपने नाम से, वहां डेली वीडियो डालते हैं। 30-40 चैनल देख आ लिए मेरे सामने, तो मैं खुद भी सब्सक्राइब करके बैठा उनको। नालंद में देखा था सर आपको, बताओ फटाफट। सूरज कुंड का निर्माण गुड़गांव फरीदाबाद में है, 10वीं शताब्दी में बनाया था ये सूरज कुंड झील। कौन सी शताब्दी में बनी? 10वीं सदी में, फरीदाबाद। अभी मेला चल रहा है 2025 का, तो सूरज कुंड मेले के तो ऐसे याद करके जाना पेपर में, जैसे ये तो आए ही आएगा। नोट्स मिलेंगे बेटा अंजलि, टेलीग्राम पर फ्री हैं सारे के सारे नोट्स, ऐप में नोट्स का ऑप्शन है, सारे फ्री हैं, बाकी गारंटी नहीं है। गारंटी वाले नोट्स और हमारे नोट्स मिला लेना फ्री वाले। अगर 30-40% कंटेंट फालतू नहीं मिला, ये मेला है ना, मेले से कुछ बात बताऊंगा, फिर देखते हैं। क्वेश्चन पूछे किसके द्वारा लगाया जाता है? देवीलाल ने शुरू करवाया था ये। इसकी स्थापना पूछे, ये मैं बैच में बता चुका हूं, 1 सितंबर 1974। हरियाणा पर्यटन विभाग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरविंद यादव है, ये भी बताया होगा बैच में कि वर्तमान हरियाणा पर्यटन विभाग के अरविंद यादव हैं, ठीक है। अब मेले से याद आया, कुंभ का मेला चल रहा है, जहां पर हमारी संस्कृति को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है, और हमें लग रहा है हम विश्व गुरु बनने से सिर्फ एक कदम दूर हैं, सिर्फ एक कदम दूर हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा कर हो रहे हैं जहां सरकार का ध्यान नहीं है, जहां पर रणबीर इलाहाबादिया जैसे गंदगी इस समाज में पनप रही है। चंचलानी जैसे लोग जो एक शो में बोलते हैं कि तू अपने माँ बाप की प्राइवेसी को एंजॉय कर लेगा। मुझे लगता है उसने खुद ने जीवन में अपने माँ बाप की प्राइवेसी को उसने एंजॉय किया होगा। तो सरकार से निवेदन है कि महाकुंभ के मेले में अगर हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार हो रहा है, तो कम से कम इस सोशल मीडिया की गंदगी के प्रचार को तो रोक लगा लो। तो उससे मैं वीडियो बनाता, बस सोचा क्यों छोड़ो, बस हम एक कदम दूर हैं विश्व गुरु बनने से। बस हम बहुत जल्दी आने वाले हैं विश्व गुरु के पास, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, हम तगमा ले लेंगे। ये समाज को हम खोखला कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता हो। डबल मीनिंग बात आप मैं इनको छपरी क्यों बोलता हूं डबल मीनिंग बात वालों को? आपको बहुत गुस्सा आता होगा। टीचर का काम सभ्य पढ़ाना, सभ्य संस्कारों के साथ करना, बातें करना, मोटिवेशन देना, इथिक्स वैल्यू सब कुछ। पहले टीचर खुद खरा उतरे तब जाके टीचर बनता है, तब वो बातें बोल सकता है समाज में। और ये कॉमेडी के वो लड़की जिसने शो में इतना गंदा बोला है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। एफआईआर से क्या होगा? निकल जाएंगे वो, रूलिंग पार्टी के लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं, फटाफट निकल जाएंगे फटाफट। तो हमारे समाज को देख क्या रहे हैं, मुझे ये समझ में। और देखने वाले आप लोग हैं, 19 मिलियन फॉलोवर, 10 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स, आप और हम उसका हिस्सा है। वो 10 मिलियन कौन है? वो 1 करोड़ भारतीय उस काचा बादाम के, जो बाहर से बहुत अच्छा दिखने की कोशिश करते होंगे, या किसी निर्भया जैसी बेटी का कांड होने पर दिल्ली में कैंडल मार्च निकालते होंगे, और फिर किसी कोने में बैठकर काचा बादाम जैसी वीडियो देखते होंगे। आप कह रहे हो बैन कर रहे हो, मैं को ऐसे लोगों को सलाह कर चैनल ही डिलीट करवाओ कि ये दोबारा कोई ऐसी हरकत करे तो उसको पता लगना चाहिए कि हाँ तूने किया क्या है। बाबू मान ने एक बहुत लाइन बोली थी कि दुनिया बाहर बीच सोबर दिखती है, अंदर बीच फरकी बीच पड़ा बैठा है।
और मैं तो पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों का क्रोम, गूगल, वो किन किन लोगों को फॉलो करते हैं वो देखना चाहिए। 3 दिन पहले इतना ट्विटर पर जब गंद मचा था तभी देख लिया था, मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, हम तो टीचर्स हैं। अपने बच्चों को लगाम लगा लो, वरना आने वाली पीढ़ी नपुंसक पैदा होगी। पैंट अटकेगी नहीं, बाल इतने बड़े होंगे, यहाँ चैन होगी, जुबान पर गाली होगी। आ जाओ। और वैसी लड़कियां कैंडल मार्च निकालती फिर, इतना गंदा बोली वो। अगर आ जाए ना, मैं 700 को मेरे साल के लाल बढ़ा दूंगा ना, मर मर कर। 7 फरवरी 23 फरवरी, अरे सभ्याई होती है, मर्यादा होती है। 7 फरवरी से 2 फरवरी 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीम स्टेट कौन? उड़ीसा, मध्य प्रदेश। भागीदारी देश, विश्व गुरु बनने से बस एक कदम दूर है, बन ही गई। मुझे लगता है 2025 के एंड में ही बन जाएंगे हम, बस। बीमस्टेक देश बेटा, बीमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स बांग्लादेश ढाका में है। ध्यान रखना इस बात का, ये ध्यान रखना। 24 का भी पूछ ले तो 24 वाला भी याद रखना। 24 का कब से हुआ था? कब से था रे? 2 फरवरी से 18 फरवरी था ना। थीम स्टेट कौन सा था? गुजरात, मोटा भाई। और देश कौन सा था? तंजानिया। 2023 का बताइयो, 22 का बताइयो, 21 का बताइयो, सारे याद करके जाया करो पेपर में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय कैशलेस, पहला कैशलेस मिला था सूरजकुंड मेला। यहां पर एक झील थी, 10वीं शताब्दी में बनवाई गई थी ये झील, तोमर वंश के द्वारा बेटा। किसके द्वारा? तोमर वंश के द्वारा, ठीक है। और तोमर वंश में भी 2 नाम आते हैं, एक अनंगपाल द्वितीय है, किसी बुक में धर्मपाल नाम है। चैनल को जो लाइक नहीं कर रहे वो बेईमानी कर रहे हैं। पहला भीम अवार्डी कौन था? मैन में, मैन को ही मिला था सलीम दुरानी को 1961 में। और हरियाणा के उदयचंद को मिला था, फतेहाबाद के हैं। 1935 में फतेहाबाद के जंडली कला में जन्म होता है उदयचंद को। और फीमेल में बेटा 2024 लिखा है, ये 25 लिखा है। 7 फरवरी से 23 फरवरी, दोनों क्वेश्चनों में फर्क है मेरे बेटा। ये 24 है, ये 25 है, दोनों क्वेश्चनों में फर्क देख। फिर मैं गुच्चा युक्सी को आगे बढ़े। फरवरी ही लिखा होगा, 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025। देख लिया करो बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज, वरना पेपर में अंजलि की जगह छंगली नजर आई। ये इलाहाबादिया नहीं था, ये बस पूछो मत, बकलोलबादिया था ये। इजराइल ने कहां पर हरियाणा सरकार के साथ बागवानी परियोजना? क्वेश्चन को सोच समझ के देना, रटा रटाया क्वेश्चन मत देना। रटा रटाया क्वेश्चन नहीं चलेगा, यहां ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि आप मारोगे कोई और आंसर और इसका आंसर है कुछ और। आप मारोगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर घरौंडा करनाल, जो होगा गलत, ठीक है ना। आपने क्या मारा कि सर बागवानी है, बागवानी में तो सर इंडो डच प्रोजेक्ट आया था 1994 में सर। 1570 लाख की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट मंजियाना सिरसा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घरौंडा करनाल, सोनीपत। तो बेटा तो घरौंडा तो करनाल में, पंचकुला ऑप्शन है इसका। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन में झोड़ है।
हरियाणा की एकमात्र महिला जिसको भारत रत्न मिला है, बस यही क्वेश्चन है। अरुणा असफ अली को मिला 1997 में, कालका की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी, हरियाणा की आयरन लेडी बोला जाता है उसको। आर यू श्योर पंचकुला? रीत इन इंग्लिश। या अरे परसों ही तो डाला था ये मैं क्वेश्चंस। पंचकुला में इंग्लैंड देश ने 145 करोड़ किया परसों, इजराइल ने पूछा। शायद मैंने डाला भी होगा एक क्वेश्चन टेलीग्राम पर। नहीं, क्लास 8 बजे ही होगी। इस क्वेश्चन को करेंगे क्लास में एक्सप्लेन। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो हम वो एक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट था, इंडो डच, नीदरलैंड की मदद से। फिर नीदरलैंड उसको बीच में छोड़ के चला गया था, फिर इजराइल आया था। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन को ब्रेक थ्रू दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी गलती पेपर से पहले ही करनी है, उसके बाद नहीं करनी। 1354 में हिसार की स्थापना, एक किला दुर्गा शक्ति में आया था। ये क्वेश्चन बताओ, हिसार की स्थापना एक नगर के रूप में। जिसने नहीं पढ़ रखी ना, वो सोचेगा हिसार की जो स्थापना एक नगर के रूप में हुई है, ऐसे ठोक के आएगा वो। उसको ये नहीं पता कि बेटा ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं। हुँ? किला, इसका पूरा नाम क्या था? इशारे फिरोजा। और ये जो वर्ड था किस भाषा का था, ये भी आया क्वेश्चन है। हिसारे फिरोजा 1354, फिरोज शाह तुगलक। फिर पूछ लेगा कि हिसारे फिरोजा किस भाषा का शब्द था, भाषा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया। फारसी भाषा। फिर इस हिसार का मतलब पूछ लिया कि शब्द का अर्थ क्या है, दुर्ग या किला। फिर क्वेश्चन पूछ लिया कि ए फिरोजा किसने हटाया पीछे से। अकबर बोला जय मैं हटाऊंगा। फिर यही हिसार में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी अंजलि की याद में गुजरी महल बनवाया। गुजरी महल से 8 अभिलेख मिले, भागवतों की सूचना। तो राज्य में एक ही जगह से सबसे ज्यादा अभिलेख गुजरी महल से मिले। आठ अभिलेख किसकी सूचना देते हैं? भागवतों की। और आजकल भागवत कथा वाले तकड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक है, मैग्नेट सिटी है हमारा हिसार बेटा। कौन सा सिटी है? मैग्नेट सिटी है हमारा, स्टील सिटी है हमारा हिसार। ठीक है, प्यारा शहर है हिसार। और इस गुजरी महल को दिल्ली सल्तनत का ताजमहल बोला जाता है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ हाँ, करेंगे नीरज उस क्वेश्चन को भी क्वेश्चंस। पता है, दुकानदारी बना दी लोगों ने भगवान की। बताओ फटाफट, फंसोगे इस क्वेश्चन में, पहले ही बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में फंसोगे, पहले ही बता रहा हूं। उसकी रानी का नाम था रूपसी गुजरी। जो चैनल को लाइक नहीं कर रहे, क्लास को लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है। वरना फिर हम भी रणबीर अलावादिया की तरह डबल मीनिंग बात करना शुरू कर दें, क्योंकि फॉलोवर आजकल इन्हीं के बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर इन्हीं के बढ़ते हैं जो गंदा बोलता है, डबल मीनिंग बात करता है। भाई सब्सक्राइबर जगट उल्टा तो को नहीं बोलना भाई, इसक तो सिखाया को नहीं गुरुआ ने।
अरे पगलो, क्वेश्चन को देख लिया करो पूरा क्या है। ये दोनों है वहां पर, पी एन डी। ठीक है ना। आ जाओ। तो राज्य में कितने थर्मल पावर प्लांट हैं? पहले तो ये लिखो, 5 कोयला आधारित बिजली संयंत्र 21 फरवरी को रोहतक में मिल रहे हैं। एएमएस एकेडमी में स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, रजिस्ट्रेशन शुरू है। ऐप में सिटी महाकुंभ के नाम से ऑप्शन है। तो इसकी ट्रिक क्या अपनी? पानी पिला छोटू। राजीव गांधी। एम इंदिरा गांधी आई है कोयला लेने आई थी। तो ये 5 थर्मल पावर प्लांट है बेटा। पानीपत, आप एक हमें क्या नहीं करा, सबसे छोटा ना। पानी पिला बेटा, गेस्ट आए हैं। राज्य का पहला थर्मल पावर प्लांट बेटा 1979 सोनीपत और पानीपत आसन गांव में। इसकी अक्षमता पूछ लेता है पेपर में बेटा, हमेशा ये ऑप्शन होता है, चेक कर लो। राज्य का पहला थर्मल पावर प्लांट, ये सबसे छोटा थर्मल पावर प्लांट, इसका नाम है बेटा छोटूराम थर्मल पावर प्लांट। 2008, अक्षमता 600 मेगावाट। निजी कंपनी इसको देखती है, ध्यान रखना इस बात का। फिर पूछेगा कहां है? यमुनानगर में, क्योंकि पानी तो यमुना नदी में ही है सारा। फिर आया बेटा राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट 2010, याद हो गया? अक्षमता पूछे 1200 मेगावाट। स्टेबलाइज डेट पूछे 2010। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। खेदड़ गांव में बेटा, किस गांव में है? हिसार के खेदड़ गांव में। पेपर में खेदड़ गांव आया था। ठीक है। ये वाला क्या हो गया? 2010, 11 और 12 तीनों याद हो गए। 2011 महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट, पीपीपी थर्मल पावर प्लांट। अक्षमता पूछेगा कितनी बेटा? अक्षमता कितनी बेटा? 1320 मेगावाट। फिर ये इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? इसका नाम है अरावली थर्मल पावर प्लांट, टीपीपीपीपी 2012। अक्षमता कितनी है? 1520 मेगावाट। तो जज्जर कहां है ये? गांधी वाले जज्जर के झाड़ली गांव में बेटा, जज्जर के झाड़ली गांव में। दोबारा पिला बता देता हूं। राज्य में 5 थर्मल पावर प्लांट है कोयलाधारी। पानी पिला छोटू राजीव गांधी आ गए हैं। राज्य का पहला पानीपत थर्मल पावर प्लांट 1979, अक्षमता 1367.80 मेगावाट। फिर छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर 2008, अक्षमता 600 मेगावाट। राजीव गांधी थर्मल पावर राजीव 2010, अक्षमता 1200 मेगावाट। कितना है? हिसार खेदड़ गांव में 4512 करोड़, उत्तर भारत की सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट। गांधी महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट जज्जर के झाड़ली गांव में 2011। कितना अक्षमता? 1320। राज्य की सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कोयला आधारित इंदिरा गांधी थर्मल पावर जज्जर के, इसका नाम है अरावली थर्मल पावर प्लांट, 1500 मेगावाट, सबसे बड़ा। हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो। गलती पकड़ सकते तो पकड़ लो, जो इंटेलिजेंट थे उन्होंने पकड़ ली। गलती ये है कि ये 2000, यहां पर इंदिरा गांधी लिखना है। इंदिरा पहले लिखना है, वो बाद में लिखना है। ये इंदिरा गांधी वाला 2011 लिखना है। कहां रहे इंदिरा गांधी जी? ये 2011 और ये 2012 बेटा, बस। ठीक है ना। यहां पहले इंदिरा गांधी वर्ड लिखना है, इंदिरा फिर महात्मा गांधी, दोनों याद रख लेना। क्या बस? क्योंकि ये पजल होते हैं, अब पजल नहीं होगे और ना पेपर में भूलोगे कि सर ने ऐसे क्वेश्चन करवाया था।
ठीक है ना। तो क्या लिखना है, पानी पिला छोटू, राजीव एंड इंदिरा गांधी आए। समझ में आया। इंदिरा गांधी होगी, फिर गांधी से महात्मा गांधी। कोई नहीं विकास, उस क्वेश्चन को देख लेंगे बेटा, वो क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस बिजली के बारे में? हाँ, लेडीज फर्स्ट करना, उसमें इंदिरा गांधी को पहले ले लेना। और क्या था इंदिरा गांधी के बारे में? राज्य में सिर्फ 4 बातें ही याद रखनी है। बीच में ले लो इसको, वैसे बीच में तो क्या है, एक तो नहर का नाम है हरियाणा में, इसके नाम पर। किस नहर का नाम है? लोहारू नहर, राज्य की सबसे लंबी नहर है। एक तो ये क्वेश्चन है इंदिरा गांधी के बारे में, 225 किलोमीटर। वैसे टोटल जो इंदिरा गांधी नहर है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, इसको इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं। इसमें हरियाणा में जो बहती है नहर, टोटल लंबाई भारत की सबसे लंबी नहर है, ध्यान रखना इस बात का। भारत की सबसे लंबी नहर है और हरियाणा की भी सबसे लंबी नहर है। हरियाणा में इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। राजस्थान की जीवन रेखा बोला जाता है इसको। नाम किसी और की थी, बनवाई किसी और ने थी, नाम इंदिरा गांधी का रखते। पता आपको इसके बारे में? नहीं पता होगा। टोटल लंबाई कितनी इसकी? सर मेरा बैच है नंबर 28 लिया है रिकॉर्डेड। ठीक है बेटा, क्यों टेंशन ले रहा है। 476 नहीं है नरेश, 469 किलोमीटर है। आ जाओ। इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी है बेटा हरियाणा में, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। कहाँ है? जिसको हम जानते हैं मीरपुर विश्वविद्यालय रेवाड़ी, 2013 रेवाड़ी। और एक थर्मल पावर प्लांट तो है ही, थर्मल पावर प्लांट TPPPP 2011, राज्य का सबसे बड़ा 1500 मेगावाट, झज्जर के झाड़वी। 2 क्वेश्चन और बता दो जहां इंदिरा गांधी का जिक्र आता हो हरियाणा में। आप दूसरे मास्टर पर जड़ा करो, क्यों करो? वरना किसके कपड़े तैर लिए? हम्म? वरना कौन सा मास्टर के कपड़े तैर लिए? जो लो हो करना के ब्रांड की है, हमारा मेरे बारे में के गए हैं। यूट्यूब पर बहुत सोबर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, रैप पे ब्रांड के गए हैं। पहला कौन छेड़ा कर दक्की हुई थी भी। इनकी शुरू में तो नो बदनाम करया। एक एक की वीडियो क्लिप है मेरे तो रहे। ये तो 5 नंबर देकर ला गया, बिला हम फिजिकल में ओ फाइनल में रह गए। 48 क्वेश्चन में तो फिजिकल को नहीं आया था, 59 नंबर में फिजिकल था 2018 में। तो बेबे पूरी बात नहीं दे रहा हो, थोड़ा सा अधूरा ज्ञान कम है। फिर मैंने मेरा रोल नंबर डाल दिया, मेरा तो बिना 5 भी हो रहे हैं। हिंदी को पता भी कर लिया, इसका तो बिना 5 भी हो रहा। फिर मैंने इनको भी बेरा है कि 38 नंबर, 48 नंबर, 32 नंबर सबका, क्योंकि जो मैंने तुम्हें देखा कौन करता। जब मेरे बारे में उस वीडियो सामने आओगी तब तो मैं कुंडली निकाल लिया करूँ। ईब तो लेंदा को नहीं बड़ा शुरू ईब तो आप बच्चे गणेश स्पोर्ट में आएंगे नहीं, शुरू शुरू में इनके यूट्यूब
माया तुम मेरा जीना आराम कर दिया करते हैं। ये तो बच्चा थोड़ा मेरा साथ देते हैं। बेटा पूरी बात करनी भी रहा हो, थोड़ा सा डट जाकर। यूट्यूब पे मेरे माँ बापा का बारे में निके के बग दिया, जो भी चुप रहा हूं मैं तो बेटा। और पर्सनल लड़ाई में बूढ़े का अगर माँ बापा ने नहीं करया कर दे, बात लुगाइयां पे नहीं जाया कर दे, या मरदा ही निशानी हो। बेटा तने पूरी बात करनी भी रहो नहीं। जितनी इनकी उम्र होगी नहीं, इनते तो बेटा मैंने पढ़ान दे, इतनी उम्र होगी मैंने पढ़ान देना। और नोबिनी को चैनल पर सर्च कर लिए ले, पूरे तो आया हूँ। ठीक है न? पूरा मेरा हरियाणा जी, ये हरियाणा हरियाणा जी के चलावे नहीं, पूरा मेरा सिर्फ हरियाणा जी के का कोर्स बेबे, जो तेरा कमेंट था 4800 रुपया का है, सिर्फ हरियाणा जी के का कंटेंट। जाके चेक कर लिए बेबे। कि वन लाइनर पढ़ाओगे तो मैं कई बार मजाक में कर दूं कि वन लाइनर वन लाइनर। जाके चेक कर लिए कि तो सुनील बुरा सर फेंके हैं। माया 4800 रुपया का सिर्फ हरियाणा जीके का कोर्स है। वन लाइनर में खुद का सिलेक्शन नहीं होता तो यूट्यूब पर मेरे पे थोड़े फ्रस्ट्रेशन उतारेंगे। अब आगे बताओ बेटा। बताओ फटाफट। ना ही कौन टेंशन लिया करता, ये तो मेरे चित्ते खा जे स्टडी मंत्रालय इलेक्टेड बाढ़ के इतने हो रहे हैं बेटा, एक तो भाई हमारे के मन तो फोन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। किशन भट्ट सांगी था, 1730 में शुरुआत करी। किशन भट्ट 1730 मेरठ निवासी, सांग परंपरा के लिए श्रवण काल कौन सा था? बताइए कौन सी सदी थी? चलो एक क्वेश्चन बताओ आज प्यारा सा, बैच का कोई भी बच्चा क्वेश्चन नहीं देगा। 1750 में थी मनवीर, 1730 में थी मनवीर, तना मैं ऑनलाइन कौन ही ले लूंगा, बैच में भी है तो 1750 कद लिखवा लिया मैंने। मनवीर 1730 है बेटा, ना गलत करा कर तू, फिर पेपर में नूए गलत करेगा। दादा लक्ष्मी चंद का पहला सॉन्ग कौन सा था? कोई भी बच्चा बैच वाला आंसर फटाफट दो चलो। राज्य के सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद, सोनीपत के जयंती कला में जन्म होता है हमारे महान सपूत का। इंदिरा गांधी थर्मल पावर झज्जर के झाड़ली गांव में बेटा। ये रांझा कौन था बेटा? लोगों का टाइम अब अपना दो रहा होगा। अरमान हो बेटे। उसकी पूछ ले जिसका चिल्ला, कह दे सिलेक्शन तो दिखा दे जिसका तो चिल्ला है। खुद का ही दिखा दे, कह दे तेरी ऐप का तो छोड़। दादा लक्ष्मी लीलो चमन कौन था? पहला सांग इसका सोरठ था, लिखवा रखा है। दादा लक्ष्मी चंद का सांग ना शकुंतला था। ऐप वालों लिखा है कौन रखा? दादा लक्ष्मी चंद का पहला सांग कौन सा था? सोरठ लिखवा है कौन रखा? ये बड़ा याद आ जाता रहा। सोरठ, सोरठ सोरठ, पिज्जा सोरठ बोला कर दे इसती बेटा, ठीक है। चलो
दीपचंद वामन हमारे हरियाणा के कालिदास। शेक्सपियर है वो सोनीपत के कौन से गांव से है वो? शिरडी खेड़ा, सिल्की सोरठ, पता नहीं ऐसा कुछ। शिरडी, सोनीपत याद रख लो, शिरडी जो, ठीक है। हाँ, दादा लक्ष्मीचंद पे मूवी आई, यशपाल शर्मा ने रोल किया। सांग परंपरा हमारी रही है, वीर रस की प्रधानता है सांग में, ठीक है। ये जितने भी सारे सांगी थे सोनीपत के थे भाई। ओ सोनीपत वाले हो, ये सांग्या की भूमि रही है भाई। और जितने भी क्रांतिकारी थे, एक नेकीराम शर्मा ने छोड़ के, जितने भी शर्मा आवा, श्री राम शर्मा से लेकर कोई भी शर्मा, वो सारे जज्जर के थे, ठीक है। जितने भी सांगी हो, एक और अगर नहीं भी जानते हो, जाट मेहर सिंह सुना होगा, रागनीवाला, वो भी सोनीपत का था। हाँ, शिरडी खंडा, ठीक है। हाँ, चेली वाले शोक पाले ने बाप्या ना, वो तो बेरा नहीं मन कड़े के थे, लेकिन थोड़ा सा ये अटैच है क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, भूल जाओ। पंजाब को ब्रिटिश भारत का नया प्रांत कब घोषित किया गया? बताइए फटाफट। वो तो बेटा, अरे फुल जाट जुलानी वाला था, वो तो जींद के जुलानी गांव का था। वो तो गो भगत था, कत्ल खाने बंद करवाए थे उसने, उच्चड़ खाने जो गाय जड़ गाय कट्टी जाग रहे हैं, वो अलग था बेटा, ये अलग है। ये अलग है बेटा। बी बेटा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? ये क्वेश्चन फटाफट बताओ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? पंजाब को ब्रिटिश भारत का नया प्रांत घोषित 1849। शाबाश बेटा, गुड रीड, 1849। ये चारों की डेट बताओगे, आपके लिए होमवर्क है। ये चारों युद्ध कब कब हुए? सैन फ्रांसिस्को में गदर के शिल्पकार, ये जब क्वेश्चन आया था शायद हरियाणा एसआई 2021 वाली भर्ती में, जहां मुझे याद है, देखियो अगर कोई पुराना पापी बैठा हो, क्लास देख रहा हो, और मासूम शर्मा और दिलेर खरकिया का बारे में पूछा जाएगा, ए आर रहमान कौन, इनका बारे में पूछा जाएगा, मासूम शर्मा का बारे में पूछा जाएगा। अर्का ने तो ये उर्फी जावेद का पूछ लेंगे। ये क्वेश्चन हरियाणा एसआई में याद है किसी को 2021 में? सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया करो, बेईमानी मत किया करो, क्लास देखते रहते हो, लाइक एंड शेयर नहीं करते। कांसीराम, कांसीराम हरियाणा के किस जिले से थे, फटाफट बताओ। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना शिल्पकार और एक पहला शहीद हरियाणवी कांसीराम। हुकुम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा का गठन हुआ। पंडित नेकीराम शर्मा 4 सितंबर 1887 भिवानी कलंगा हरियाणा केसरी। 1930 संदेश अखबार। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी 1907 देश निकाला। इनके नाम पर लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय लुवास 2010 हिसार। कांग्रेस की शाखा लेके 1887 हिसार में। ये बहुजन समाज पार्टी वाले कांसीराम नहीं है, ये अलग कांसीराम है। गुरुजी कापड़ो इनवाइट करें तो क्या आ जाओगे? आ जाएंगे बेटा, टाइम लग गया तो। कहाँ के थे कांसीराम, हरियाणा के किस जिले से थे, फटाफट बताओ। वो कांसीराम नहीं है बेटा, मायावती वाले, ये कांसीराम अलग है। ये 1913 में जब गदर पार्टी की स्थापना हुई उसके समय से थी। लाला हरदेव कांसीराम हरियाणा के अंबाला से संबंध रखते। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही होगा बेटा, ठीक है। कांसीराम कहां से? अंबाला से।
ठीक है ना। ब्रिटिश काल में हरियाणा कब भाग बना? स्टैटिक जीके की बुक भाई मैं कई बुक लेके आया हूँ, 9-10 बुक लेके आया हूँ। परसों दिल्ली गया होता तो मुखर्जी नगर विजिट करके आया था, तो उनमें मैं 1-2 बुक की फोटो डाल दूंगा, वो ले लेना। ठीक है, अपडेटेड कंटेंट वाली बुक स्टैटिक जीके के लिए, ठीक है। हाँ, तो मेरी आदत है मार्केट में कोई भी बुक नहीं आ जाए अपडेट करने के लिए मैं ले आता हूँ। सी बेटा 1858 को ध्यान रखना। इस समय कौन थे? रिपन था ना, ये हरियाणा का। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय हम लोग हुए थे। 1833 से ऑफिशियली रूप से हम 1843 तक किसका हिस्सा रहे? मध्य प्रदेश का। ये ध्यान रखना इस बात का, पेपर में आ जाए कि हम कब से कब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा थे। वहां बच्चा पता चले कि सर हम मध्य प्रदेश का भी हिस्सा रहे हैं। हाँ, और वर्तमान हम किसका हिस्सा है? एक खटोला जेल के भीतर, दूसरा खटोला उसकी बेबे ले गई छुच्छक में। ठीक है। दीपचंद ब्राह्मण का पहला सॉन्ग कृष्ण नैन, ये दे देंगे बेटा। सीटी पेपर कद होगा बेटा? सीटी पेपर तो बेटा मना लगा 2027 में तो अंदावन। अरे चुई भी होगा रे, अपनी तैयारी कर लो, मान लो। 9 की सुना करो, इनकी सुन सुन के तावे दिमाग की दही कर लो। दिखाओ दे बच्चे, आज मेरे तो स्क्रीन शॉट भेजा था, बोला जी यू मास्टर नू कवा है। हाँ भाई, मेरी क्यों कंट्रोवर्सी बनाओ बेटा? माँ यू मास्टर 57 ग्रुप ने भी नु क्या करता, मॉक टेस्ट है ना दो, खुद पेपर में बैठ गया। पहला वो नुका करता दिसंबर में है, तो गुरुजी पढ़ने दिया करो, बड़का ने पढ़ने दिया करो। शीला सेठानी था दीपचंद ब्राह्मण का बेटा, ले रीत ने बता दिया होगा। इनका काम बेटा एक पोस्ट करके बच्चा की बुक छुटवाने का काम होगा बस। बच्चा बुक छोड़ दे, क्योंकि खुद का तो कैमरा बेरा हुआ है ना भी हुआ है। 2014 तक 2025 है कि बीजेपी की सरकार है। 123 पेपर हो लिए, जिसमें हरियाणा पुलिस की 2 भर्ती हो ली, एसआई की 4-5 भर्ती हो ली, कांस्टेबल की कलरक की नरी भर्ती हो ली। जे डीवी भी आया हो तो मैं उरे हूं। वह बेबे को थे नहीं जड़ा है तेरा खतरे बेबे क्वेश्चन, ठीक है नहीं। 123 पेपर हो लिए, जिसको डीवी भी आया हो तो मैं डीवी का स्क्रीन शॉट डलवाई दी तेरा मास्टर पे। आप किस पार्टी में हो? मैं तो बेटा भारत माता की पार्टी में हूं। ना तो मैं ध्रुव राठी की तरह चमचा, ना मैं सुधीर जो चौधरी की तरह अंधभक्त। गलत को गलत और सही को सही करवाते बोलते हैं बेटा, हमारी पार्टी है भारत माता। ठीक है। कौन सा बांध यमुना नदी पर है? ओटू बांध घग्गर नदी पर है। कब बना बताओ फटाफट। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पे है, नहीं तो फंसे गया। और मसानी बांध रेवाड़ी पे है, रेवाड़ी में साहिबी नदी पर है। ये कब बना मसानी बांध? दोनों की डेट बताओ, बता रखी है डेट। ओटू बांध की डेट बताओ, 1896 में बता रखी होगी। ताऊ देवीलाल प्राकृतिक बांध बोलते हैं। यहां पर धनूर झील है सिरसा में, इसी जगह ओटू बांध को
फिर मसानी बांध भी बता रखा होगा कब बना। लव यू भाई बजरंग बनवाले वाले, लव यू बेटा। मसानी बांध भी बताया होगा। इसका आंसर तो बेटा हथनी कुंड बैराज है। आजकल इसको ताजे वाले के नाम से माना, मछुआरों का सब्रक बोलते हैं बेटा इसका। मसानी रेवाड़ी आले हो, रेवाड़ी आले हो। इनती भी मेरा बेचारा को बांध है, लेकिन हरियाणा जी के मिनती भी पढ़ना पड़ता 1977। ये साहिबी नदी पर है, हरियाणा में 120 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका प्राचीन नाम आपगा है। क्या नाम है? आपगा साहिबी। ठीक है सर, क्या कितना पढ़ा है सर? एस्टेट वालों, आपको सारी हरियाणा जी के नहीं रगड़नी है, पीवाईक्यू और करंट अफेयर पढ़ के जानी है बस। 7-8 नंबर ले मर रहोगे। 10 नंबर के खेल के लिए सारी किताबें रगड़ने से अच्छा है कि आप 90 नंबर पर फोकस करें। जैसे हिंदी है 15 नंबर की आती है, इंग्लिश है 15 की आती है, साइकोलॉजी 30 की आती है। ठीक है, तो एस्टेट वालों के लिए स्पेशल एक बात बोलूंगा कि जो आपका ये 10 नंबर का खेल है, इसके लिए पीवाईक्यू और हरियाणा करंट अफेयर पढ़ के चले जाना। ठीक है, 7-8 नंबर ले मरोगे। सारी किताबें रगड़ना, हरियाणा जी की क्लासें लेना ना। अबे तो वही बात बोलांगे बेटा जो तारा फायदा खतर होगी। मेरे कम लाइव हो जाएंगे, मन कोई दिक्कत नहीं। जो तो हमने सारा दिन एस्टेट टाइम क्लास ले कदे कब है ना बेटा, हरियाणा जी के कम देखा करो, कोई 10 नंबर की आओगी। बस अपना उनकी लाइव चाहिए, बस वाचिंग, लाइव वाचिंग चाहिए। बड़खल झील 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत हुई। अरावली की 2 चट्टानों को काटकर हुई। सबसे ज्यादा पर्यटक यहीं आते हैं बड़खल झील में। क्वेश्चन पूछेगा राज्य में सबसे ज्यादा पर्यटक किस झील को देखने आते हैं, कहाँ है? फरीदाबाद में है। बस और क्या पूछेगा। जवाहर नहर, भाखड़ा नहर, इसका आंसर बताओ। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। ठीक है, सुबह पे मिलते हैं 10 बजे। नए बच्चों को बता देता हूँ 28 नंबर बैच सरेस्टेट के साथ सीटी भी देना है। फिर तो पढ़ लो बेटा, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो देखो हरियाणा जी की खुल के पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जिनका टारगेट ही स्टेट है उनको थोड़ा बोलूंगा मैं बात। लेकिन सीटी भी देना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पागल थी, आज कोई और ही क्लास देखी थी, आज पहली बार क्लास आई। पसंद आएगी नीति शर्मा। बेबे 2-3 दिन क्लास देख, फिर ड्रग्स भर के आदत बना दूंगा हरियाणा जी के जाके मैं तो। नौ बजे शुरू हो जाए बेटा 28 नंबर बैच में। और तारा स्टेट वाले होता रहा तो कॉमन सेक्शन बैच बना रखा 999 रुपया का स्टडी मंत्रा पे। प्रेमानंद महाराज के बारे में क्या विचार है? आज के समय देखो, मरने के बाद इंसान को महान घोषित किया जाता है, लेकिन आज के समय सबसे बेहतरीन इंसान है वो किसी धार्मिक, मतलब वो कट्टरवाद की बात नहीं करता, वो सामाजिकता की बात करता है। और कुछ छपरी हैं जो बाबा का रूप धारण करके बैठे हैं और बोलते हैं कि महाकुंभ में मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो मैं उस गुरुजियों से पूछना चाहता हूं, तेरी बहन या तेरा भाई उसमें मर जाता तो तब भी तेरे यही स्टेटमेंट हो जाती? तो प्रेमानंद महाराज तो एक ये लगा लो कि एट प्रेजेंट मोस्ट स्पिरिचुअल पर्सन है। और गलत को गलत, तुम ठेकेदार हो सरकार के, तुम गलत को गलत बोल दो कि नहीं ये अव्यवस्था हुई है और इसमें सुधार होना चाहिए। गलत मरे हैं लोग और उन लोगों के प्रति मेरी संवेदना है, उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। ये तो धंधे हैं और वो आदमी रियल में संत है। वो ना तो महंगी गाड़ियों से चलता, मर्सिडीज बेंज फलाना धिकड़ा से जिंदगी, ये तो लोग हैं धंधे बेटा। इन आदमियों के बारे में क्या क्या, एक भी प्रैक्टिकल बात बता दो इस पर्ची वाले बाबे की।
कि इसने ये बात लॉजिक से कही है, युवाओं को मोटिवेट किया है, या देश के लिए इसने एक बहुत बेहतरीन बात की है, युवाओं को बहुत मोटिवेट करता है, एक बात मेरे पास भेज देना। और प्रेमानंद महाराज महाराज जी तो हमेशा ही एक प्रैक्टिकल बात करते हैं कि जिसके पीछे साइंस विजन हो। उसने तो कल भी बोला था, सर एक लड़की छोड़ के चली गई, बोला फिर क्या हुआ, ठीक है वो तेरे से प्यार नहीं करती, तू तू अपना देख। बोला गुरुजी घर वाले नहीं माने। बोला वो तो एक बहाना है, जिनको प्रेम होता है, अथा प्रेम होता है, और जो भी गोत्र वोत्र नहीं मिलते और आप सक्सेसफुल हो, शादी करो, क्या गलत बात है इसमें। और प्रेमानंद महाराज जी से जितना प्यार हिंदू करते हैं शायद उससे ज्यादा मुस्लिम करते होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बात करता है। और ये दूसरे बाबा सारा दिन जातिवाद धर्मवाद का जहर घोलना, ये विश्व गुरु बनाने की उस पे नहीं है। बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बढ़िया सिस्टम कर रखा अपना। अपना अपना नजरिया क्या होता है भाई, पर्ची से अपना भविष्य देख ले। वो पर्ची से उसने अपनी सगी बहन का पर्चा देखा नहीं था क्या, कि कहाँ शादी करेगी। यहाँ सारा दिन वो पर्ची वाला बाबा हिंदू मुस्लिम करता है, सऊदी अरब में जाके यूएई के साथ जहां भी बैठा है वो। तो बेटा कुछ नहीं है, आम आदमी को मुद्दों से भटकाना इनका काम है। समझ में आया? आप और हम इनकी बातों में आ जाते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, ये बढ़िया धर्म का धंधा है, सनातन संस्कृति के नाम पर इनकी बढ़िया दुकान चल रही है। जय श्री राम इनको बोलना है। इनके आने से पहले क्या श्री राम हमारा भगवान नहीं था क्या? हम तो आज भी पूछते हैं, हर रूम में भगवान श्री राम की मूर्ति पूजा है। प्रैक्टिकल बनो 21वीं सदी की। चलो सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, ठीक है ना? 21वीं सदी के बनो। सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाना। मेरे बाप पिंकी, आप ही मेरे बाबा हो ना बेबे, मन्ना को नहीं बाबा बनना ना, मना गुफा खोलो नहीं, मैं तो जमा देसी आदमी हूँ। मानना बाबा ना बना। लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। ये टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, रात को इसको गर्म पानी के साथ लेके सोना।